जय हिंद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। अतुल गुप्ता, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। दिमागी नक्सली क्या देश के लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं? ये सवाल है मेरा। ये क्या है? अभी पता चलेगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं सेहतमंद रहते। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जब अपने भाषण में 3 पार्ट में बांटता हूँ, उन्होंने पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, फिर देश के लिए विजन बताया, और उसके बाद का शत्रु बोध होना चाहिए आपको, किससे देश को बचाना है। कौन है नक्सली? जो अराजक है, जो हिंसक है, जो भाजपा और मोदी के खिलाफ जाए लेकिन देश के खिलाफ ना जाए। और लोगों ने अपने उदाहरण प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। लवड़े न भोजन। लोगों ने अपने आप को बताना शुरू कर दिया, हाँ मैं हूँ। जो प्रधानमंत्री ने कहा था, जो कौन है अराजक, कौन देश के विरुद्ध है, केजरीवाल कह रहे हैं मैं हूँ, चिदम्बरम कह रहे हैं मैं हूँ। और हम देखते भी हैं साथ साथ उसी दिन उस देश के स्वतंत्रता के कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं आते, खड़गे जी नहीं आते हैं। और जो कांग्रेस के यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें वंदे मातरम तो विरोध होता है। तो उदाहरण तो खुद प्रस्तुत कर रहे हैं वो। प्रधानमंत्री एक परिभाषा देते हैं और कांग्रेस उदाहरण देना शुरू कर देती है, विपक्ष उदाहरण देना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सामने से दिख रहा है कौन अराजक है, कौन देश के विरुद्ध है। कैसा लगा मेरा मजाक? जी, मैं प्रोफेसर रतनलाल आपका रुख करता हूं। प्रोफेसर रतनलाल, क्या आपको लगता है कि इस देश का युवा दिमागी नक्सलियों के साथ होगा? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि दिमागी नक्सल बात तो बहुत हानिकारक है। 10 मिनट अब सुन लीजिए जरा, 2 मिनट। हाँ ठीक है, 1.5 सुनिए ना, मिनट। रुको जरा, सबर करो। आप तो वैल्यू जजमेंट दे दिए, अब कोई बहस ही नहीं होगी। कैमरा आपके पास है, स्टूडियो आपके पास है, तो आपका भाषण थोड़ी सुनेंगे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। किसी का नाम नहीं लिया, तो चाइना को बोल रहे थे क्या? पाकिस्तान को बोल रहे थे क्या? चाइना को बोले तो जाके बॉर्डर पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश तक घुस गया है चाइना, 4000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। औकात है बोलने की, औकात है बोलने की, औकात है बोलने की। पाकिस्तान, आपने सिंगूर में कहा कि वहां पे रक्षा मंत्री ने कहा कि 6 लोग मारे गए। पुलवामा कैसे हुआ, पहलगाम कैसे हुआ, इसमें जवाब दीजिए ना, उसके बारे में बोल रहे थे क्या आप? ये देखिए, अनपढ़ आदमी से बात करना आसान होता है, कुपढ़, अपढ़, जाहिल लोगों से बात करना मुश्किल होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, उसी कैटेगरी में। देश 2 खेमा में बटा है, एक दिमागी नक्सली और एक जो है ना गोबर भक्त नक्सली। उसमें कई मीडिया संस्थान भी है पूरे देश में। गोदी मीडिया वाला जो है ना, वो मीडिया संस्थान है। वहां से एजेंडा सेट होता है, पटर 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 बोलना शुरू कर देता है। प्रोफेसर रतनलाल, एक सेकंड, बीच में ना बोल। देखिए आप भी तो पटर पटर ही बोल रहे हैं। बीच में ना बोल। एक सेकंड, चिल्लाइए मत। नहीं, सुनना ही पड़ेगा ना। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, इतना कुछ बोल रहे हैं, आप जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। जली ना, तेरी भी जली ना। प्रोफेसर साहब, आप तो ऐसे नहीं है। प्रोफेसर साहब, इत्मीनान से बात सुनिए ना। प्रोफेसर साहब, पटर पटर आपने बोला, आपने भी तो पटर पटर बोल रहे हैं। एक सेकंड सुनिए तो सही पूरी बात। एक सेकंड, अमित शाह क्या, अब सुन लीजिए। अरे सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, सुनना पड़ेगा। रहा नहीं जाता। अब आप मुझे बताइए, एक सेकंड, ये आपके दौर की सरकार है। इस देश के जेनजी, इस देश के युवाओं को मैं बताना चाहता हूं, ये प्रोफेसर रतनलाल के दौर की सरकार थी। और प्रोफेसर रतनलाल जी, सुनना पड़ेगा ना, ऐसे आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। क्या ये क्या बक रहे हो माधव? नक्सलियों को हथियार डालने के लिए नहीं कहा, हमने कहा हिंसा रोकें और बात करें। नक्सली सिर्फ 72 घंटे के लिए हिंसा रोक दें, बातचीत की तारीख और जगह भी तय कर लेंगे। ये बताइए, नक्सली जब दंतेवाड़ा में इतने सुरक्षा कर्मियों को मारते थे, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उड़ा दी। कांग्रेस की सरकार की हिम्मत यह थी कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे नक्सलियों को। आप चाहते हैं कि उसको सपोर्ट करा जाए? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। हाँ। और यहां आप चाइना का हिसाब किताब पूछ रहे हैं। अपनी रिपोर्ट कर दीजिए। जब नक्सली थे इस देश के अंदर तो सपोर्ट क्यों करते थे? और अर्बन नक्सलिज्म, नक्सल, दिमागी नक्सल इस देश के लिए हानिकारक है और इस देश के युवाओं को उससे सचेत रहना चाहिए। मैं दिमागी नक्सलियों के खिलाफ हूं। बोलिए। अरे रुको जरा,
सबर करो। सवाल पूछना होता है, शांत रहिए ना। आपको इतिहास पढ़ा देंगे पूरा, हम यही पढ़ा देंगे हम। अरे पढ़ाइए ना, इतिहास क्या पढ़ाइए। मैंने मतलब तो है? आपको इतिहास की बात ये करी मोदी अपर प्रोफेसर ऊपर है, रतन लाल, वो मैंने आपसे डिफेंस इतिहास की बात करी। देश के पूर्व गृह मंत्री ने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? बताइए, इतिहास है कि नहीं है? कांग्रेस की लीडरशिप को नक्सलियों ने समाप्त किया था कि नहीं समाप्त किया था? इतिहास है कि नहीं है? जवाब तो देना पड़ेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। प्राइम मिनिस्टर है, साबित करो कैसे बायोलॉजिकल है। माँ बाप से जन्म नहीं हुआ। देखिए, आप डिग्री एक तुम्हारी क्या है ये सेकंड, बताओ। आप विषय पे बात ही कहाँ नहीं है कर रहे। डिग्री? प्रोफेसर साहब, आप तो विषय पे बात करें ना। सुनिए ना। प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल है, नहीं बायोलॉजिकल है, कोई आप मतलब क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप जी? ये देखिए, ये कुंठा आप अपनी बता रहे हैं। आपका एक हेट है नरेंद्र मोदी की तरफ, वो बार बार आ रहा है। आप बात तो करिए। आपको नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहना है, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी को आपको बुरा भला कहना है, ये आपका अधिकार है, आप रखिए। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन कुंठा में मत रहिए ना। ये कुंठित लग रहे हैं आप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पेंशन में दिया है, आप उसी धारा के हैं। कुंठित हम हैं और बहस करिए, लग रहे हैं। करवाइए आपसे। अरे महाराज, लग रहे हैं, कुछ है आता नहीं, जाता लग रहे नहीं हैं। सरकार से। इसलिए मुझे पता है आप नहीं है, तो बताइए जवाब। प्रोफेसर, यहाँ तो आप तय करके आए कि आज ऐसी बात करेंगे। पेंशन दिया, CIA से पैसा लिया है, पता है? सावरकर ने 1962 तक CIA से $195 प्रूव करिए। लिया है। वो हमको देशभक्ति सिखलाएगा। जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़ा था, वो हमको देशभक्ति सिखाएगा। मतलब तो लेने के देने पड़ गए।